नमस्कार मित्रों। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं आजीविका फ़िलॉसफ़ी को, और ये मेरी इंडियन फ़िलॉसफ़ी की जो सीरीज़ है उसका पहला वीडियो है। सो बेसिकली थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दूंगा इंडियन फ़िलॉसफ़ी के बारे में। इंडियन फ़िलॉसफ़ी में 11 स्कूल्स हैं, स्कूल ऑफ थॉट। 11 स्कूल ऑफ थॉट हैं, जिनमें से 6 स्कूल ऑफ थॉट ऑर्थोडॉक्स हैं, या हम कह सकते हैं आस्तिक हैं। आस्तिक का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, स्पिरिचुअल बिलीफ। एंड 5 हेट्रोडॉक्स हैं, हेट्रोडॉक्स नास्तिक स्कूल। सो आज हम लोग चालू करने वाले हैं नास्तिक स्कूल से। पहला नास्तिक स्कूल है आजीविका। सो देखते हैं क्या है आजीविका फिलॉसफी। जैसे कि आजीविका शब्द से आपको लग रहा है आजीविका, लाइवलीहुड, जीवन बिताना। जैसे कोई कहता है ना, आप आजीविका के लिए क्या करते हो, आप जीवन के लिए क्या करते हो, दैट्स आजीविका। सो ये एक नास्तिक स्कूल है और इसके फाउंडर थे मखाली घोषाल, और इसे फाउंड किया गया है 5th सेंचुरी BCE में। एंड ये एक बहुत बड़ा राइवल था वैदिक रिलीजन का, अर्ली बुद्धिज़्म का एंड जैनिज़्म का। देखिए, इसमें कोई भी ओरिजिनल स्क्रिप्चर्स नहीं है, और अगर थे भी तो प्रोबेबली वो लॉस्ट हैं, अब नहीं है। तो आप पूछेंगे कि हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, तो हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है सेकेंडरी सोर्सेज से। जैसे समथिंग लाइक नॉट द ओरिजिनल बट एक कमेंट ऑन दैट। सो लेकिन बेसिकली ये जो सेकेंडरी सोर्सेज है ये आते हैं जैनिज़्म के टेक्स्ट से, बुद्धिज़्म के टेक्स्ट से, और भी कुछ एंशंट इंडिया के टेक्स्ट हैं वहाँ से, और तमिल में काफ़ी सारे टेक्स्ट हैं। तो जैनिज़्म और बुद्धिज़्म में तो इसको क्रिटिसाइज़ करके बताया गया है। काफ़ी सारे में जितने भी राइवल इनकी फ़िलॉसफीज थी, आजीविका से राइवल फ़िलॉसफी, उसमें आजीविका को क्रिटिसाइज़ किया गया। तो हमें ये बात अपने दिमाग में ले लेनी चाहिए कि जो भी आगे हम लोग इसके बारे में देखने जा रहे हैं, ये क्रिटिसाइजिंग वे में कहा गया है। अब इसको इंटरप्रेट बहुत ही ध्यान से और बहुत ही गंभीरता के साथ हमें करना चाहिए। सो अब ये फ़िलॉसफी अपनी हाइट पे कब थी, कब सबसे ज़्यादा पॉपुलर थी, तो ये मौर्यन एम्पायर बिंदुसारा के पीरियड में 4th सेंचुरी BC के आसपास अपने टॉप पे थी, और इसका डिक्लाइन हो जाता है 14th सेंचुरी BCE में। 14th सेंचुरी BC आते आते ये एकदम ख़त्म हो जाती है, और अब ये डेड है। मेरे ख्याल से अब कोई भी आजीविका का फॉलोवर जिंदा नहीं है। सो ये बेसिकली 2000 ईयर्स तक ये सर्वाइव की। आगे देखते हैं इनकी फ़िलॉसफी क्या है। एब्सोल्यूट डिटर्मिनिज्म एंड नो फ्री विल। सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा एब्सोल्यूट डिटर्मिनिज्म क्या होता है। एवरी एक्शन बाय अ ह्यूमन कुड बी थ्योरेटिकली प्रेडिक्टेड एवन बिफोर यू आर बोर्न। इन इट we theoretically do not have the ability to control our actions to be good or bad people. बेसिकली कहा क्या जा रहा है एब्सोल्यूट डिटर्मिनिज्म में कि आप अपने जन्म के बाद क्या करोगे ये पहले से ही डिसाइड किया जा सकता है थ्योरेटिकली। एक थ्योरी बना के हम लोग कह सकते हैं कि ये बंदा या कोई जितनी ह्यूमन रेस है वो यही करेगी, और बिल्कुल ये थ्योरी मेरे ख्याल से ये चीज़ काफ़ी सही है। आप इसको क्लासेस में बांट सकते हैं। जैसे अगर कोई शहर में पैदा होता है एक मिडिल क्लास फैमिली में, तो उनकी थ्योरी आपने अलग कर दी। कोई लो क्लास फैमिली में और गांव में पैदा होता है, उनकी थ्योरी अलग हो गई। लेकिन दे विल मोस्टली लिव द लाइफ अकॉर्डिंग टू योर थ्योरी। शहर वाला लड़का मिडिल क्लास में हुआ है, उसके सपने रहेंगे, उसको कोई लक्ष्य पूरा करना होगा, UPSC, इंजीनियरिंग, डॉक्टरेट, कुछ भी उसका रहेगा, उसको कुछ ना कुछ जॉब करनी पड़ेगी। सो दैट काइंड ऑफ थ्योरी भी मेड, बट ये 100% एक्यूरेट नहीं हो सकती। सो यही है ये, फिर इसका थ्योरी होने का तो कोई मतलब ही नहीं।
थ्योरी का तो मतलब यही है जो 100% एक्यूरेट हो। तो यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन है कि ये 100% एक्यूरेट नहीं हो सकती। ये थ्योरी बुद्ध के साथ नहीं अप्लाई होगी, महावीर के साथ नहीं अप्लाई होगी, और जितने काफ़ी लोग हैं उनके साथ नहीं अप्लाई होगी। सो ये 100% एक्यूरेट नहीं है। फिर ये क्या कहती है, कंट्रोल आवर एक्शंस, वी डोंट हैव द एबिलिटी टू कंट्रोल आवर एक्शंस। फिर क्या है, वी थ्योरेटिकली डू नॉट हैव द एबिलिटी टू कंट्रोल आवर एक्शंस। यहाँ पे कह रहा है फिर थ्योरी के हिसाब से हमें हमारे एक्शंस पे कोई कंट्रोल नहीं है कि हम क्या करेंगे। जहाँ तक अगर हम लोग, मेरे ख्याल से ये 50-50 सही है। कुछ जगह सही है, कुछ जगह नहीं है, क्योंकि कभी कभी हम अपने एक्शंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। मोस्टली जब हम गुस्सा करते हैं तो गुस्सा हो जाता है, गुस्से से और भी बुरी चीज़ें हो जाती हैं, फिर कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे हो जाते हैं। सो ऐसी चीज़ों में हम लोग अपना कंट्रोल नहीं कर पाते अपने एक्शंस को। लेकिन कई चीज़ें ऐसी भी हैं जहाँ पे हम अपने एक्शंस को कंट्रोल कर लेते हैं। सो बेसिकली इट कैंट बी प्रूवन लाइक 100% ये एकदम सही है कि हमारे पास एबिलिटी नहीं होती। सो जैसे कि हमारे पास एबिलिटी नहीं है तो फिर हम अच्छे और बुरे में कैटेगराइज नहीं कर सकते आदमी को, क्योंकि किसी के पास एबिलिटी नहीं है तो फिर क्या अच्छा और क्या बुरा पर्सन होगा। फिर आगे देखते हैं, आजीविका के मुताबिक ह्यूमन लाइफ और ब्रह्मांड पहले से डिटरमाइंड था। मीन्स पहले से ही सोच समझ के एक ग्रेट प्लान, अगर हम लोग कहें कि जो होने वाला है वो पहले से ही एक टाइप ऑफ बुक में, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, काइंड एक बुक में लिखा हुआ है कि ये होने वाला है, प्री डिटरमाइंड, ऑपरेटिंग आउट ऑफ कॉस्मिक प्रिंसिपल्स एंड ट्रू चॉइस डिड नॉट एग्जिस्ट। जो होने वाला है वो कॉस्मिक प्रिंसिपल के हिसाब से होगा। अब यहाँ पे आजीविका को मैं सपोर्ट करता हूँ। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ पे आएंगे उनको मरना होगा, टाइम पीरियड मैटर नहीं करता, लेकिन उनको मरना होगा, कोई भी अमर नहीं है। यहाँ पे आजीविका बिल्कुल ठीक है, ये एक प्री डिटरमाइंड कॉस्मिक प्रिंसिपल है, दिस कैंट बी चेंज एंड ट्रू चॉइस डिड नॉट एग्जिस्ट। इसका क्या मतलब है, एंड ट्रू चॉइस डिड नॉट एग्जिस्ट? इसका सीधा सा मतलब है कि हम दो चीज़ों के बीच में सही चॉइस कभी नहीं कर सकते। अच्छे और बुरे के बीच में हम कभी सही चॉइस नहीं कर सकते, क्योंकि कई परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जहाँ अच्छी चीज़ें बुरे कॉन्सिक्वेंसेस लाती हैं, परिणाम लाती हैं, और कई स्थितियाँ ऐसी होती हैं जहाँ बुरी चीज़ें अच्छे परिणाम लाती हैं। आगे देखते हैं, आजीविका कर्म में बिलीव नहीं करती थी, कर्म पर आजीविका का विश्वास नहीं था, जो भी आजीविका के फॉलोअर थे। क्यों? क्योंकि देयर इज़ नो चॉइस, देयर अगर कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो पहले से ही डिटरमाइंड है। कर्म के हिसाब से क्या है, आप अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। आजीविका के हिसाब से ऐसी कोई बात नहीं है, अच्छा करोगे तब भी अच्छा भी मिल सकता है, बुरा भी मिल सकता है, बुरा करोगे तो अच्छा भी मिल सकता है और बुरा भी मिल सकता है। तो यहाँ भी मैं आजीविका के साथ जाऊँगा। मैं पर्सनली कर्म को बिलीव नहीं करता हूँ, कर्म में, क्योंकि दैट्स नॉट हैपनिंग। आप बाहर जाके देखो, ऐसा नहीं हो रहा है। सो यहाँ पे आजीविका के साथ मैं अपना वोट आजीविका को देता हूँ। एंड देन यू हैव टू क्रिटिसाइज अबाउट इट। आपको कमेंट्स में क्रिटिसाइज करना है, बिल्कुल करना है। क्रिटिसाइजेशन के बिना कोई फिलॉसफी डेवलप ही नहीं कर सकती, बिल्कुल क्रिटिसाइज करना है। आगे देखते हैं, सारी चीज़ें पहले से ही निर्णय करके रखी गई हैं, जैसे कि मैंने कहा एक ग्रेट प्लान, एंड देयरफॉर इसीलिए रिलीजियस और एथिकल प्रैक्टिस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा एक इंडिविजुअल के फ्यूचर पे। जब सारी चीज़ें पहले से ही डिटरमाइंड हैं तो हम लोग कोई रिलीजियस प्रैक्टिस अगर करते भी हैं तो आप कैसे कह सकते हो कि ये आपके फ्यूचर को बदलेगी? बिल्कुल सही बात है। अगर मैं मान के चलूँ कि सारी चीज़ें पहले से डिटरमाइंड है और अगर मेरे साथ अच्छा होना रहेगा तो हो जाएगा और बुरा होना रहेगा तो तब भी हो जाएगा, और मैं चाहे अच्छा करूँ चाहे बुरा उसको सॉरी
उसका कोई फल नहीं मिलेगा आगे आने वाले फ्यूचर में, तो फिर मैं क्यों कोई रिलीजियस या एथिकल मोरल्स को मैं मान के चलूँगा कि अच्छा करने से अच्छा मिलेगा, बुरा करने से बुरा मिलेगा, अगर इज्जत दोगे तो यू विल ऑल्सो गेट रिस्पेक्ट। सो ऐसे मोरल और रिलीजियस में तो आप लोग जानते ही हैं, प्रार्थना करने से अच्छा होगा, मोक्ष मिलेगा, मोक्ष प्राप्ति, तो जो मिलना होगा वो तो मिल ही जाएगा। सो बेसिकली ये सब करने से, कोई क्रियाकांड करने से कोई मतलब नहीं है। आगे देखते हैं। एंड पीपल डू थिंग्स बिकॉज कॉस्मिक प्रिंसिपल्स मेक देम डू सो। और जो भी चीज़ें अच्छी या बुरी कोई भी इंडिविजुअल करता है वो इसलिए करता है क्योंकि कॉस्मिक प्रिंसिपल्स उससे वो करवाते हैं। पहले वाली नियति, यहाँ पे सीधे सीधे कॉस्मिक प्रिंसिपल्स को मैं रिप्लेस कर दूँ नियति से। जैसा कि आज भी आजीविका फिलॉसफी की ये धारणा आज भी मॉडर्न इंडिया में जीवित है। लोगों को पता नहीं है ये कहाँ से आई, लेकिन ये आजीविका फिलॉसफी की रूट फिलॉसफी है और ये आज भी एक बहुत बड़े पार्ट में आप भी मानते हो कि जो होने वाला है वो हो जाएगा, नियति का खेल है सब। सो दैट्स कमिंग फ्रॉम आजीविका, इट्स अ पार्ट ऑफ दैट। जो होने वाला है वो हो जाएगा। सो हम अच्छा करेंगे चाहे बुरा करेंगे, ये नियति है, ये हमारे प्रिंसिपल से हमारे एक्शंस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं। लेकिन यहाँ पे एक बात खड़ी होती है, अगर हमारे एक्शंस पे हमारा कंट्रोल नहीं है तो जो हमारे एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उनका भी हमको फल नहीं मिलना चाहिए। अगर अच्छा होगा तो अच्छा भी हमें नहीं मिलना चाहिए, बुरा होगा तो बुरा भी हमें नहीं मिलना चाहिए। दैट्स अ कॉन्ट्रडिक्शन। लेकिन मेरे ख्याल से जब हमारे एक्शंस पे ही हमारा कंट्रोल नहीं है तो फिर हमारे फल पे हमारा कंट्रोल कैसे रह जाएगा? जस्ट वी देन एक्सेप्ट इट। एक जीव का मेरे ख्याल से अगर उसने कुछ अच्छा किया है और उसको अच्छा मिला है तो वो बस एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि उसने सोचा नहीं था। ही डिडंट हैड एनी होप। उसके पास कोई होप नहीं थी कि मैं अच्छा करूँगा तो मुझे अच्छा मिलेगा। सो एक्सेप्ट कर लेगा, बुरा भी उसको मिलेगा तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। आगे देखते हैं। And all that will happen or will exist in future is already predetermined to be that way. No human effort could change this niyati and the karma is a fallacy. इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मृत्यु पहले से लिखी जा चुकी है। आप चाहे जितना भी एफर्ट कर लो, जितना भी परिश्रम कर लो, आप अपनी मौत को नहीं रोक सकते हो और कर्म एक छलावा है। आगे आते हैं आजीविका एंड थीज्म। प्रश्न खड़ा होता है, क्या आजीविका भगवान पे विश्वास करते थे? आजीविका भगवान पे विश्वास नहीं करते थे क्योंकि मैंने पहले आपको बता दिया वो लोग थे नास्तिक, लेकिन वो आत्मा पर विश्वास करते थे। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा फर्क है, देखते हैं आगे पता लगेगा आपको। They did not pursue many deity as the creator of universe or that some unseen mystical and was the final resting place of the cosmos. वो ये नहीं मानते थे कि इस ब्रह्मांड का कोई एक अंत है जहाँ पे सब जाके रेस्ट करता है, सब वहीं पे जाके शांत हो जाता है, या कोई ऐसी डेटी है, ऐसी कोई पावर है जो कि यूनिवर्स की रचयिता है। ये इसमें बिलीव नहीं करते थे। अब आता है आत्मा वाला कॉन्सेप्ट। आजीविका बिलीव करते थे कि हर व्यक्ति में एक आत्मा है, लेकिन जैन और अदर ऑर्थोडॉक्स स्कूल जो थे इंडियन फिलॉसफी के, उनके हिसाब से आत्मा फॉर्मलेस होती है, आत्मा का कोई फॉर्म नहीं होता है। आजीविका के हिसाब से आत्मा एटम की बनी होती है। दैट्स इट। मतलब उन्होंने क्या किया, उसको भी एक मटेरियलिस्टिक फॉर्म दे दिया कि आत्मा भाई मैं आपको आत्मा लाके दे सकता हूँ। मतलब अगर आप कोई भी चीज़ को मटेरियलिस्टिक फॉर्म दे दोगे तो दैट मीन्स आप आत्मा को टच कर सकते हो, आत्मा को फील कर सकते हो, आत्मा को देख सकते हो। बेसिकली आप कोई भी चीज़ को मटेरियलिस्टिक फॉर्म दोगे तो यही तो हुआ। आगे देखते हैं। आत्मा जो है
वो मेडिटेशन में हेल्प करती है आजीविका के हिसाब से। अब देखते हैं इनका निर्वाण क्या था, साल्वेशन, परम मुक्ति। सो इनके लिए निर्वाण भी पहले से डिटरमाइंड था। कई जन्मों के बाद आप आखिर में प्रोग्रेस करके निर्वाण में जाते हो, लेकिन वो भी पहले से डिटरमाइंड है नियति से। अब आते हैं एटमिज्म, अणुवाद। सॉरी। ये लोग विश्वास करते थे कि हर चीज़ एटम की बनी हुई है, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक इनसे हो गई। ये कहते थे कि क्वालिटीज़ जिस भी चीज़ की हैं वो भी एटम से ही बनी हुई हैं। एग्रीगेट्स ऑफ एटम सॉरी एग्रीगेट्स ऑफ मैटर, मतलब सॉरी कई सारे मैटर, कई सारे एटम्स से मिलके बनी हुई है। ये यहाँ पे मैं ठीक है, ये यहाँ पे गलत नहीं, आगे आप देखेंगे तो समझ में आएगा ये कैसे गलत है। लेकिन ये जो एग्रीगेट्स थे, मतलब ये जो शेप्स थे किसी भी चीज़ के, जैसे ये टेबल है इसका शेप है, ये पेपर है इसका शेप है, मेरा शेप है, ये पहले से डिटरमाइंड होते हैं। आगे देखते हैं। आजीविका की 7 काया थी, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये लोग कैसे गलत थे। काया क्या होती है, एलिमेंट्स होते हैं। जैसे हमारी ऑर्थोडॉक्स स्कूल में 5 एलिमेंट्स होते थे, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, और भी एक था। इनमें क्या थे देखते हैं। पृथ्वी, अपो, तेजो, वायु, सुखा, दुखा, जीवा। पृथ्वी अर्थ, अपो वाटर, तेजो फायर, यस बिल्कुल है, वायु एयर, सुखा, दुखा, जीवा। सुख, दुख और लाइफ, दीज आर अब्स्ट्रैक्ट थिंग, ये अब्स्ट्रैक्ट थिंग्स, ये यहाँ पे ये लोग गलती कर रहे हैं ना। यहाँ पे देखिए सुख दुख और लाइफ, ये एटम से बनके मिले नहीं हुए, सॉरी ये एटम से मिलकर बने नहीं हुए। सुख दुख और लाइफ तीनों अब्स्ट्रैक्ट हैं, अब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं दैट हम लोग इनको सिर्फ फील कर सकते हैं, इनको टच नहीं कर सकते। ये बेसिक नॉलेज है, लेकिन आजीविका वालों के हिसाब से ये भी पहले से बने हुए हैं और ये एटम से बने हुए हैं। अब देखते हैं ये एलिमेंट आकता है। आकता मतलब ये ना ही बनते हैं ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं, और ये वंशा है, ये नेवर मल्टीप्लाई, ये कभी भी 1 से 2 नहीं होते, ये एक ही है। हर जगह हो सकते हैं लेकिन 1 से 2 नहीं होते, रिप्रोड्यूस नहीं करते। एंड हैव एन एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर, और इनका एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि पृथ्वी वाटर पे डिपेंडेंट है और वाटर पृथ्वी पे डिपेंडेंट है, फायर वाटर पे डिपेंडेंट है एंड वाटर फायर पे डिपेंडेंट है, हम ये नहीं कह सकते। लेकिन जहाँ तक मेरे ख्याल से हर चीज़ कनेक्टेड है, और यहाँ पे मैं इन्हें सही नहीं मानता। आगे देखते हैं। दे सेड सुखा दुखा एंड जीवा इज मेयर फंक्शंस ऑफ एटम्स ऑपरेटिंग अंडर कॉस्मिक रूल्स। यहीं पे गलती तो कर दी इन्होंने क्या कहा, सुख दुख और जीव, लाइफ, सुख और दुख, ये सिर्फ एटम्स के फंक्शंस हैं। मतलब कुछ एटम्स मिलते हैं वो सुख पैदा कर देते हैं, मतलब वो सुख बन जाते हैं, कुछ एटम्स मिलके दुख बन जाते हैं, कुछ एटम्स मिलके लाइफ बन जाते हैं, जो कि कॉस्मिक रूल्स के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। हम इतना तो मान सकते हैं कि कॉस्मिक रूल्स के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं सुख दुख एंड लाइफ, मैं इतना मान सकता हूँ। लेकिन एटम्स यहाँ पे बिल्कुल ये बेसलेस है। आगे आते हैं। दे बिलीव दैट there is neither cause nor basis for the sins or purity of living beings and they become sinful or pure without cause or basis। ये थोड़ा सही पॉइंट है। यहाँ पे कोई कारण नहीं होता, ना ही कोई मूल रूप होता है, ना ही कोई मूल होता है जिससे आप कह सकते हो कि एक बंदे ने
बुरे काम किए हैं और एक बंदा प्योर है, बहुत अच्छा है। और जो जीवित व्यक्ति होती हैं, जीवित प्राणी होते हैं, वो बन जाते हैं प्योर और सिंफुल बिना किसी कारण और बेसिस के। ये थी आजीविका फिलॉसफी। ये फिलॉसफी काफ़ी सही फिलॉसफी है और बेसिकली लोगों ने इन्हें माना ये मटेरियलिस्टिक थे एंड लोगों ने माना ये चार्वाक की तरह थे, ये लोग मटेरियलिस्टिक थे, लेकिन ये थे नहीं। ये रहते थे एक सिंपल लिविंग, अहिंसा का फॉलो करते थे, अहिंसा को फॉलो करते थे ये लोग, वेजिटेरियन डाइट पे रहते थे। सो दे लिव्ड एक्चुअली अ सिंपल लिविंग एज द नेम सजेस्ट। आजीविका मीन्स लाइवलीहुड, नॉट अ मटेरियलिस्टिक मीन्स इनको महलों की ज़रूरत नहीं थी, ये सिर्फ अपना लाइवलीहुड काटने के लिए यहाँ पे आए। सो यहाँ पे कई पॉइंट्स हैं जो सिर पाँव के साथ खड़े हैं और कई पॉइंट्स ऐसे भी हैं जिनके सिर पाँव नहीं हैं। सो आपको ये फिलॉसफी कैसी लगी? अगर कुछ भी क्रिटिसाइजेशन के लिए इस फिलॉसफी के बारे में है तो बिल्कुल आप कमेंट करिएगा। सो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।